अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। और जैसा कि हमारा हारमोनियम की फिंगर की एक्सरसाइज पे काम चल रहा है, हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी फिंगर्स की तरतीब को दुरुस्त कैसे करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने इस टेक्निक को समझ लिया तो ये 100% बात है कि आप बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपकी फिंगर्स को किन किन चीजों की जरूरत होती है, वो सारे फार्मूले आज आपको इस मैं वीडियो में बताऊंगा। तो व्यूअर्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करें कि आपको हमारा ये काम कैसा लगा। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक टेक्निक आपके साथ शेयर करते हैं कि ये छोटी फिंगर को आप कभी भी नजरअंदाज मत किया करें। ज्यादातर दोस्त ये समझते हैं कि इस फिंगर का यूज बहुत कम होता है, या अगर ना भी हो तो काम चल जाता है। तो जबकि आप ये नहीं जानते कि अगर आपकी ये फिंगर अच्छा काम नहीं करती तो होता क्या है, आपका हारमोनियम काफी हद तक अधूरा रह जाता है। यानी कि आप बहुत ज्यादा मेहनत भी कर लें तो आपका 60%, ये मैं बहुत अच्छी एवरेज बता रहा हूं कि 60% आपका हारमोनियम ठीक होगा। उसके अलावा 40% आपकी स्पीड, आपका रचाव और आपके हाथ की खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाएगी अगर आप इस फिंगर को इंप्रूव नहीं करते। तो गौर करें, आपने करना क्या है, थंब लगाना है यहां पे सी पे। तो मेरी ये रिंग फिंगर फ्री है। अब सरगम बजाना और चीज है, इसके अलावा मिसाल के तौर पे कोई पलटा बजाना वो एक अलग बात है, लेकिन ये स्पेशल हारमोनियम के लिए है। जो आपका हारमोनियम सुधरे वो लेसन मैं आज आपको एक बहुत ही कमाल का बताने वाला हूं। आपने अच्छी तरह देख लेना जी। ये मैंने थंब लगा दिया सी पे, ये फिंगर आ गई डी पे, ये आ गई जी शार्प पे, और ये फिर मेरी छोटी फिंगर जो है वो सी पे आ गई। तो इसका हम ये एक चक्कर बनाएंगे, यानी कि फिर आगे ये थंब आ जाएगा। ये बहुत अहम लेसन है, इसे आपने मामूली नहीं समझना, क्योंकि ये आपके स्टेमिने को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, ये आपकी फिंगर्स में बहुत ज्यादा ताकत पैदा करेगा। गौर करें, फिर यहां से शुरू कर लेना है, और जब दूसरा चक्कर आए तो फिर जहां पे छोटी फिंगर थी वहां पे ये थंब आ जाएगा। यानी कि ये सुर लगा, ये सुर लगा, ये लगा, ये लगा, फिर इसे रिपीट किया हमने, ये, और फिर आगे जहां पे ये छोटी फिंगर आ रही थी ये थंब आ जाएगा। यानी कि बन गई डिजाइनिंग। और दूसरे चक्कर में ये आगे थंब, ऊपर भी वही कॉर्ड है, नीचे भी वही कॉर्ड है। ठीक है, अब इसको हमने बजाना इसी तरीके से है जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये देखें, फिर यहां से शुरू और आगे थंब, अब आप इसके साथ कोई भी क्लिक लगा सकते हैं या तबला लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे कोई भी तबले का इसके साथ ठेका लगा लेता हूं तो ये बेहतरीन काम करेगा। यानी कि आप तीन ताल भी लगा लें, या ये देखें मैंने
तो ये देखिए, तो आपने स्टार्ट में ये टेम्पो रख लेनी है। इसके साथ आपकी फिंगर को यह मालूम होगा कि रिदम में कैसे चलते हैं, क्योंकि आपकी फिंगर्स जो है चंद दोस्त समझते हैं कि शायद प्रैक्टिस करने से सिर्फ मैं हारमोनियम अच्छा बजाने लग जाऊंगा। जब तक आपकी फिंगर्स को रिदम का डिस्टेंस मालूम नहीं होता, जब तक आपकी फिंगर्स को रिदम के साथ रक्स करना नहीं आता, तब तक आपका हारमोनियम नॉन प्रोफेशनल ही रहता है। तो इसके साथ क्या होता है कि आप जब स्टार्ट में बजाएं तो क्या रिदम साथ लगा लें तो आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपने इसे जितनी आपसे स्पीड बढ़े उतना आपने फास्ट करना है, उतना नहीं तेज करना कि आपका बोल ही वो ना रहे तो आप स्पीड बढ़ा के तो अपनी फिंगर्स को मजीद खराब करें। तो आपने एक बिल्कुल मयाना रवि से काम लेना है। ठीक है, ये देखिए जैसा कि ऐसे आप तो ये जितना आपसे नॉर्मल, यानी कि आप इजी भी रहें, आपका हाथ भी आसानी के साथ आपको सपोर्ट करता रहे, और मेन चीज आपका बोल जो है वो वही रहना चाहिए। अच्छा जी, अब ये आपने जब क्लियर कर लिया, मिसाल के तौर पे अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारा कॉर्ड वही रहेगा, यानी कि अगर हम बजा रहे हैं तो ऊपर हम एक सुर चेंज करेंगे। वो कौन सा? जो फिंगर यहां पे लग रही है इसको हम यहां पे ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें, तो इसके साथ इसकी डिजाइनिंग चेंज होगी। आपको मौके के ऊपर वो क्या कहते हैं, मौके पे चौका, तो आपको मौके के ऊपर ये तमीज आएगी कि किस तरीके के साथ कट लेते हैं, किस तरीके के साथ एक नया मोड़ लेते हैं, किस तरीके के साथ यूं छू के सुर को गुजरते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे आपको मुहारत में आ जाती हैं आपकी। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, सबसे पहले जो नीचे वाला कॉर्ड है इसको वही रखना है, यानी कि ये सुर वही है, ऊपर एक सुर चेंज कर दिया। ये देखें, फिर वापस वही अपना, ये जो स्टार्ट में वो ये देख रहे हैं मैंने वही फिंगर लगा दी, यानी कि ये फिंगर मेरी फिर वहीं पे आ गई। ठीक है, अब ऊपर हम चेंज करेंगे, यानी कि एक शक्ल ये थी, एक ये हमारी सिंपल शक्ल है। अब दूसरे चक्कर में क्या कर देना है आपने, तो ये मेरी एक फिंगर चेंज करने से गौर
आपने? अब फिर वापस वही शक्ल। और दूसरे चक्कर में ये शक्ल बन गई। अब एक शक्ल और शामिल करेंगे। तो गौर करें, तो व्यूअर्स एक शक्ल ये होगी ऊपर, एक शक्ल ये होगी और एक शक्ल ये होगी। अब आप यकीन माने कि आपको सिंपल कॉर्ड बताने वाले बंदे बहुत मिलेंगे, आपको ये बताने वाले बंदे बहुत मिलेंगे जी ये एक कॉर्ड, एक ये कॉर्ड, एक ये कॉर्ड, एक ये कॉर्ड, एक ये, ऐसे नहीं। आपको ये सिस्टम यानी कि म्यूजिक में जो आपकी फिंगर्स की मेन जड़ है, आपका हाथ कैसे ग्रोथ करे, आपकी ये फिंगर कैसे काम करे, ये चीजें जो है ये बहुत अहम है। ये आपको हर कोई बंदा नहीं बताएगा। तो आपने क्या करना है जी, गौर करें। एक शक्ल अब मैं आराम से बजाऊंगा ताकि आपको मजीद आसानी के साथ समझ में आए बात। ये देखें, पहली जो शक्ल है वो नीचे ये चल रही है हमारी। ये पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन। अब आपने इनको इकट्ठा कैसे बजाना है, यानी कि रिदम ला गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहली शक्ल, दूसरी, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, ये दूसरी शक्ल, अब ये तीनों जो सूरतें हैं मैंने आपके सामने रख दी। अब हम इनको एक सिस्टम में बजाएंगे, यानी कि ये मैंने साथ तबला लगा लिया। पहली शक्ल, यानी ये पहला बजा रहा हूं पोर्शन। अब दूसरा, ये दूसरा पोर्शन है। अब तीसरा पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन, ठीक है ना। आपने इनको रिपीट कर लेना है, यानी कि पहली शक्ल भी 2 बार, दूसरी भी और तीसरी भी, यानी कि तो हम क्या करेंगे, इसे भी 2 बार बजाना है। अब
ऐसे तो व्यूअर्स, अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों शक्लों को आप कैसे बजाएं, कितनी देर बजाएं, इसकी टेक्निक क्या है। तो ये भी आप गौर से सुन लें। आप अगर रोजाना 1 घंटा इसी तरह इन पे काम करते हैं तो आप यकीन माने कि 100% आप एक बेहतरीन हारमोनियम नवाज बन सकते हैं। आपकी फिंगर्स खुद ब खुद आपको कहेंगी कि हमें खुले मैदान में छोड़ो, हम वर्द लेना चाहती हैं, हम सैर सपाटा करना चाहती हैं। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाना है, क्योंकि हम आपको इसी तरह की मालूमात फराहम करते रहते हैं। तो इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं, हमसे म्यूजिक सीखना चाहते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, या किसी किस्म का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेल या परचेज करना चाहते हैं, तो आप तब भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।